स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम ग्राफ के फॉर्म में मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्या है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को ले रखा है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया है। इसका ये मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पे कि अगर हम एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा, और वाई एक्सिस पे आगे जाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ग्राफ का ये मतलब होता है कि ग्राफ में जो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस पे जा रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम इंक्रीज होगा। अगर हम वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे होंगे तो हमारा क्या क्या इंक्रीज होगा, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा या डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो भी हम ले रखे हैं। तो पहला केस ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर कोई चीज मूव नहीं कर रहा है तो क्या वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या कोई डिस्टेंस कवर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगा या डिस्टेंस होगा वो जीरो रहेगा। क्या हो रहेगा, केवल उसमें टाइम बढ़ता जा रहा है। ये क्या है भाई, टाइम उसका बढ़ता जा रहा है। ये समझिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पे जीरो है, बस इसका टाइम केवल बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ तक ऐसे पहुंच गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल इसी एक्सेस पे, वो वाई एक्सेस पे, सॉरी, वो केवल एक्स एक्सेस पे या टाइम के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको क्या कहेंगे, वो इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। दूसरा केस क्या है इसका, आप इसको नोट कर लीजिए। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन में, तो जैसा कि मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में पहले बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन की क्या खासियत है कांस्टेंट स्पीड की, कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर और 4 सेकंड में 4 मीटर। ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करेगा। हम यहाँ प्लॉट कर लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये क्या है, टाइम है। टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी ये डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी। तो पहला हमको कहाँ मिल रहा है, ये। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, ये। तीसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, ये। चौथा क्या मिल रहा है, ये। ठीक, ये क्या है, ये वो अगर हम ऐसे जोड़े, ये, ठीक। तो हमको एक जो ग्राफ मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन में, वो बिल्कुल ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड या व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तीसरा इसमें केस ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये हो गया कि अब उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूअस बदल रही है। हम फिर से देखते हैं ग्राफ के साथ। ये टाइम है,
ये डिस्टेंस है। आप फिर मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ डिस्टेंस के साथ मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस ये केवल ये है यहाँ क्वांटिटी बदल जाएगी। ठीक, ग्राफ में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप चाहें। टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस 1 मीटर, टाइम 2 सेकेंड डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 3 सेकेंड टाइम 2 सेकेंड डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 3 सेकेंड डिस्टेंस 8 मीटर 9 मीटर, और टाइम 4 सेकेंड डिस्टेंस 15 मीटर। तो ये क्या कह रहा है कि बॉडी जो है जो मूव कर रही है उसका कोई फिक्स स्पीड नहीं है और स्पीड उसकी इंक्रीज होती जा रही है। चलिए इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ फिर वही है, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इस एक्सेस से तो हमारा टाइम बढ़ेगा। हमने इसमें टाइम मार्क किया 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। ठीक, ये है टाइम एक्सेस। ये क्या कौन सी एक्सेस है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस पहले हमने 1 सेकेंड में 1 मीटर हो गया। ठीक, दूसरे 1 सेकेंड में कितना चला ये, अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड में 5 मीटर। ठीक, फिर अगले तीसरे सेकंड में कितना चल गया, तीसरे सेकंड में 9 मीटर। तीसरे सेकंड में ये 9 मीटर। आगे भी ऐसे चलेगा तो हमको ये मिल गया कि जो पाथ है इसका वो स्ट्रेट ना होके कर्व फॉर्म में है। पाथ इसका स्ट्रेट ना होके कैसा है, कर्व है। हमेशा इसका मोशन जो है वो कर्व फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या था कि यहाँ इससे स्ट्रेट जा रहा था, यहाँ क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल जा रहा है। समझ गए आप? वो ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व फॉर्म में। इसको क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, और आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ अभी आपने इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी वही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो आप उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, वेलोसिटी टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ये देख लीजिए। हमने ये दिया वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे रहेगा और वेलोसिटी क्या है, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आप स्पीड या वेलोसिटी कोई भी ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है तो इसका क्या अभिप्राय निकलता है, क्या मतलब निकलेगा कि उस चीज़ की या तो अगर कोई अपने जगह पे स्थिर है, अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा है तो मतलब रेस्ट पे है, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि टाइम इंक्रीज होगा लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो केवल टाइम एक्सेस पे मिलेगा, बाकी एक्सेस 0 रहेगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हम उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लीजिए, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। यहाँ क्या है, ये एक्सिस पे स्पीड है, स्पीड लिख सकते हैं या वेलोसिटी, जो भी आपका मन करे, और इस पे टाइम हो गया। ठीक, यहाँ कह रहा है कि जो है वो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। ये बात को आपको बिल्कुल नोटिस में लेना है कि जो अगर स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है तो हमें कैसी होगी, खुद सोचिए। ये है ऐसे रहेगी, मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो इसकी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ है 10 किलोमीटर, यहाँ हुआ 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। टाइम चाहे जितना निकल जाए उसकी स्पीड जो है चेंज नहीं होगी,
वो ना 15 से 10 होगी ना 15 से 20 होगी, हमेशा स्पीड कितनी रहेगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। जैसे हाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टाइम ले लीजिए कि इस अगर यहाँ टाइम t1 है, t1 तो इसकी वेलोसिटी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपने लिया t2, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो गई वहाँ एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, चलिए इसको इसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं। क्या होता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड, जो भी आप लेना चाहें। तो इसको हम दोनों ना लिख करके केवल v लिख दे रहे हैं। v इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब इन दोनों को भी ना लिख के हम क्या लिख देंगे, s लिख देंगे, क्योंकि s जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक, अब आप इसको घूर के देखिए, ये क्या बता रहा है कि v इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर हम s ले लें, s इक्वल टू तो v इंटू टी। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो s इक्वल टू v इंटू टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर हम वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे कि आप इसको और अच्छे से अगर समझना चाहें तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, किसी भी सर्किल का अगर आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कुछ फार्मूला उसी से मिलता जुलता लग नहीं रहा है आपको कि जैसे यहाँ वेलोसिटी इंटू टाइम है, ऐसे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। इससे ये इसलिए मैं एरिया बता रहा हूँ क्योंकि जो ये ग्राफ है यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है, इस एक्सिस पे वेलोसिटी मिल रही है। मतलब ये पूरा एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। ये पूरा एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस पूरे इसका एरिया निकालना चाहें, समझ रहे हैं, ये क्या है, टाइम है और ये एक्सिस क्या है, वेलोसिटी है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा हमको, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इसके एरिया के बराबर है। तो इसका क्या मतलब निकला कि एरिया ऑफ, एक बार बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों एक ही चीज है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी आगे इस पे एक डेरिवेशन है जो कि समझिए 9th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी हम जस्ट आगे करेंगे। वो हर एग्जाम में पूछा जाना है आपके। आप 9th क्लास में पढ़ोगे, 9th से लेकर 12th क्लास तक जितना एग्जाम दोगे सब में वो डेरिवेशन आएगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोगे, कोई भी दोगे, उस डेरिवेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आना तय है। ठीक, तो ये हमने दो केस पढ़ लिया। एक क्या है, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वहां पे क्या है कि जो उस ग्राफ का एरिया है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा केस इसमें क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमेशा। ठीक, हमने ले लिया ये, इस एक्सिस पे टाइम है। ठीक, इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, या तो वेलोसिटी ले लीजिए या तो स्पीड ले लीजिए। ठीक, वेलोसिटी, इस एक्सिस पे वेलोसिटी है। अब क्या कह रहा है कि आप जो है वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, यहाँ 10 हुई, यहाँ 15 हुई, यहाँ 20 हुई।
यहाँ टाइम 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड। ठीक, अब क्या हुआ कि आपकी स्पीड शुरू में कितनी थी, 10 थी, स्पीड और चेंज होती जा रही है, 15 हो गई, फिर कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ती जा रही है। पहले स्पीड 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई। या आप मान लीजिए शुरू में स्पीड 0 थी, फिर आपकी स्पीड ऐसे बढ़ती जा रही है। ये स्पीड कैसे बढ़ती जा रही है, स्पीड में जो चेंज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी में जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। हमेशा चेंज इन जो वेलोसिटी हो रही है, जो वेलोसिटी में है, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ये हमको कौन सा एक्सेलरेशन मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है कांस्टेंट। यहां से हम 10 से शुरू किए, ये भी फिर ऐसे लेते हमेशा जा रहे हैं। ठीक, जहां भी हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक बात याद रखिए, हमें जैसे स्ट्रेट लाइन मिली, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन मिल रही जाएगी, तो ये क्या है, इसमें जो है वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हमको जो यहाँ एक्सेलरेशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो कई 3 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक जीरो एक्सेलरेशन। तीनों हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कब हमको तीनों एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक बार समझ लीजिए। चलिए, ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगा, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम छोटा कर देते हैं। इस ग्राफ, ये इस जगह पे क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये एक्सिस पे क्या है, टाइम है। और इस ग्राफ को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्यों पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक, तो यहाँ देखा आपने कि इनिशियल अगर 5 है तो फाइनल 10 है। मतलब अगर जहाँ जो भी केस लेंगे तो हमेशा फाइनल जो है इनिशियल से ज़्यादा है। और एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम फाइनल से इनिशियल का माइनस करेंगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए ये ग्राफ किसका है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है। ठीक, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा हम देखते हैं, सेम है, बस इस बार क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ 20 हो गया, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 5। ये 5 किलोमीटर की स्पीड है। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। जब ऐसा ग्राफ मिले आपको स्ट्रेट और नीचे की तरफ जा रहा हो, तो ये क्या है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपको ग्राफ जो लाइन मिल रही है हमसे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, तीसरी चीज क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का केस तो आप देख ही चुके हैं पहले। क्या है, जब जो है जीरो एक्सेलरेशन का केस होगा तब जब हमारी स्पीड जो है वो चेंज ही ना हो, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो, सेम हो। तो ये क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन। चलिए अगला एक देख लेते हैं जल्दी से। यह हो गया यूनिफॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हो, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म का केस ले लेते हैं एक बार, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म का केस बनता है उसको हमको वहां हमको लाइनें कैसी मिलती हैं, कर्व के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक, कर्व के फॉर्म में। ये हो गया वेलोसिटी। वहां हमें लाइन कैसी मिलेगी, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे लाइनें मिलेंगी। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये है टाइम। ठीक, तो हमको लाइनें कैसे मिल रही हैं, कर्व के फॉर्म में मिल रही हैं। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या लिख देता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, ये हो गया नॉन। दूसरा हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम ऊपर से ऐसे आए, ग्राफ इसका कैसे है, ऐसे है, ठीक, ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ क्या है, वेलोसिटी है और यहाँ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए एक ही ग्राफ में हम सबको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी तरीके के, जो भी आप मल्टीपल जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी से आपके पेपर में आने वाला है, कि एक ही ग्राफ में हमें सबको रिप्रेजेंट करना हो। आप इसको, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, चलिए एक ग्राफ है, ये यहाँ है आपकी स्पीड है, ये स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी ले लीजिए, यहाँ वेलोसिटी ही लीजिए, स्पीड मत लीजिए। ठीक, और इस एक्सिस पे क्या लेंगे, हम टाइम लेंगे। ठीक, अब चलिए हमने ऐसे प्लॉट किया है, ये क्या हुआ, ये है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, हमने इसी को ऐसे कर दिया, तो ये ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करने लगा, ये क्या रिप्रेजेंट करने लगा, ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है लेकिन ये यूनिफॉर्म है। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, चलिए अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन अगर चली गई, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ जीरो एक्सेलरेशन, जीरो। ठीक है, तो ये आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि हमने एक ही ग्राफ में सभी को रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निगेटिव में है, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। इसमें क्या है, एक ही में हमने सभी को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, अगला आपका इस चैप्टर में से एक डेरिवेशन है, क्योंकि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।